बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम गुज़िश्ता क्लास में नमाज के अरकान अरकान नमाज के बारे में बतलाए थे, जिसमें यह बतलाया गया था कि नमाज के अंदरूनी फ़राइज़ 7 है। तकबीर तहरीमा है, फिर क़ियाम है, क़िरात है, रुकू है, सजदा है और क़ायदे अखीरा भी जो है इसमें शामिल है बल्कि बतलाए थे। और नमाज को अपने फेल पर ख़त्म करना यानी अपने इरादे से ख़त्म करना, फिर जो है तमाम के तौदीहात भी पढ़े थे। ठीक है, आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो है नमाज के वाजिबात, यानी नमाज में जो जो चीज़ें वाजिब है वो चीज़ों को आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नमाज के वाजिबात 12 है। सबसे पहला है क़िरात फातिहा। नमाज में फातिहा की क़िरात करना ये बिल्कुल वाजिब। इसी तरह वम्मे सूरा पढ़ना ये भी वाजिब। तायुन क़िरात दर अव्वलीन, ये इसकी वजाहतें हम पढ़ेंगे। फिर रियायत तरतीब, तादील अरकान, कायदा उला, तशहुद, क़िरात जहरी, क़िरात सिर्री, सलाम, लफ्ज़ लफ्ज़ सलाम दर आखिर नमाज, कुनूत वित्र और तकबीरात ईदैन। ये जो है नमाज के वाजिबात है। अब हर एक की तौदीह दर्ज झेल है, यानी हर एक की वजाहत करेंगे। सबसे पहले क़िरात फातिहा की वजाहत कर रहे हैं। सूरह फातिहा का फ़र्ज नमाजों की 2 रकातों में और बाकी नमाजों की सब रकातों में एक एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। फ़र्ज नमाज अगर पढ़ेंगे हम, अगर 4 रकात वाली है तो क्या करेंगे, शुरू की 2 रकातों में सूरह फर्ज नमाजों की 2 रकातों में, बाकी नमाजों की सब रकातों में एक पढ़ना जो है ये बिल्कुल वाजिब है। बाकी जितनी नमाजें हैं उसकी सब रकातों में पढ़ना वाजिब है। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा ये बतला रहे हैं सेकंड पॉइंट, सूरह फातिहा का दूसरी सूरत से पहले पढ़ना वाजिब है। सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, यानी दूसरी सूरत से पहले, ज़म्मे सूरह से पहले हम क्या करेंगे, सूरह फातिहा को पढ़ेंगे। इसी तरह अगर वक्त के फौत होने का अंदेशा हो तो बजाय सूरह फातिहा के सिर्फ एक आयत का पढ़ लेना काफी है, फर्ज अदा हो जाता। ऐसे वक्त पे इंतजार हुए तो बिल्कुल जो है मिनट भर जो है बाकी है फजर का वक्त खत्म होने। अब 1 मिनट में हम जो है वो क्या करेंगे, कैसा पढ़ेंगे, तो कम अज कम जो है अगर एक आयत भी अगर पढ़ लिए तो फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन तर्क वाजिब की वजह से ऐसी नमाज को वक्त गुजरने के बाद दोहरा लेना चाहिए। अब जब वक्त गुजरेगा फिर, तो अब चूंकि वाजिब तर्क कर दिए हम, तर्क वाजिब करने की वजह से क्या करेंगे, फिर से वो नमाज को क्या करेंगे, दोहरा लेंगे। इसी तरह सूरह फातिहा का हिफ्ज करना हर मुसलमान आकिल और बालिग पर वाजिब है। कोई भी मुसलमान हो, चाहे वो मुसलमान कैसा भी हो, हर एक फर्द मुसलमान पर आकिल और बालिग उस पर क्या है, सूरह फातिहा का हिफ्ज करना यानी बगैर देखे सूरह फातिहा को याद करना ये वाजिब है। अब इसके बाद सेकंड जो है ज़म्मे सूरा के बारे में पढ़ेंगे कि सूरह फातिहा के बाद किसी दूसरी सूरत का पढ़ना फर्ज नमाजों की 2 रकातों में और बाकी नमाजों की सब रकातों में वाजिब है। ठीक है, फर्ज नमाज है तो 2 रकातों में पढ़ेंगे और बाकी सुन्नत नमाजें अगर पढ़े, 4 रकात वाली सुन्नत पढ़े तो उसमें चारों रकातों में हम जो है ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे। अगर सूरह फातिहा से कबल दूसरी सूरत पढ़े तो वाजिब अदा ना होगा। सूरह फातिहा से पहले कोई दूसरी सूरत अगर पढ़ ले रहे हैं तो फिर वाजिब ही अदा नहीं होता। ये दूसरी सूरत कम से कम 3 छोटी आयतों की होनी चाहिए। अब कम से कम कितनी सूरत पढ़ना, कम से कम कितना तो भी पढ़ना आखिर कुरान, जैसा कि जो है कम वक्त में हम नमाज पढ़ रहे हैं तो कम से कम कितना तो भी कुरान पढ़ना जिसकी वजह से नमाज हमारी हो जाती। तो बतला रहे हैं कि कम से कम 3 छोटी आयतों के बराबर पढ़ना। 3 छोटी आयतों के बराबर मसलन सूरह कौसर है, या फिर अगर किसी बड़ी सूरत से 3 छोटी आयतें पढ़ ली जाए तो भी काफी है। कोई बड़ी सूरत है, कुरान मजीद के आखिरी पारे में जो है छोटी छोटी सूरतें, 29वें पारे में भी छोटी छोटी सूरतें हैं, ऐसी बड़ी सूरत से भी अगर जो है 3 छोटी आयतें अगर पढ़ ली जाए तब भी काफी है। 3 आयतों से कम पढ़ना ये मकरूह है। छोटी आयतें हैं, 3 भी पढ़ लिए तो काफी है, मगर 3 आयतों से कम पढ़ना क्या है, मकरूह। अगर एक बड़ी आयत जैसे कि आयतल कुर्सी है या 2 मुतवस्सित आयतें जो छोटी 3 आयतों के बराबर हों,
अगर पढ़ ले तो भी वाजिब अदा हो जाएगा। बड़ी एक आयत आयतल कुर्सी अगर कोई पढ़ लिए तो वाजिब अदा हो जाएगा। यानी फिर दो दरमियानी आयतें हैं लेकिन छोटी 3 आयतों के बराबर है वो आयतें, तब भी जो है वाजिब अदा हो जाएगा। कम से कम एक छोटी सूरत का हिफ्ज करना हर फर्द मुसलमान पर वाजिब है। सूरह फातिहा के अलावा कम से कम एक तो भी छोटी सूरत याद रहना मुसलमान को बगैर देखे के, ये उसके लिए क्या है, बोल रहे हैं, बिल्कुल वाजिब है। अब देखिए तय्युन क़िराअत दर अव्वलीन, यानी फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों को क़िराअत के लिए मुअय्यन करना वाजिब है। अगर दूसरी तीसरी या तीसरी चौथी रकातों में क़िराअत की जाए तो फिर वाजिब अदा ना होगा, अगरचे फर्ज अदा हो जाएगा। अब उसके बाद है रियायत तरतीब, जो रुकुन के हर रकात में मुकर्रर है यानी सजदा है, इसमें तरतीब वाजिब है। सिर्फ सजदा ही मुकर्रर है, इसके सिवा कोई रुकुन हर रकात में मुकर्रर नहीं है। देखिए आप 2 रका जो है 2 मरतबा रुकू नहीं करते कोई भी नहीं। क़याम है 2 मरतबा नहीं होता, कोई भी रुकुन है सिवाय सजदे के जो है कोई भी रुकुन मुकर्रर नहीं होता। और इसमें जो है तरतीब वाजिब है, जो रुकुन हर रकात में मुकर्रर है यानी सजदा, उसमें तरतीब वाजिब है, यानी पहले सजदे के साथ दूसरा सजदा भी कर लेना चाहिए। अगर कोई शख्स दूसरा सजदा छोड़ दे और आखिर रकात में उसकी खजा कर ले तो नमाज हो जाएगी लेकिन वाजिब तर्क होगा। और उन अरकान में जो मुकर्रर नहीं जैसे क़ियाम क़िरात रुकू, उनमें तरतीब फर्ज है चुनाचा, इसकी जो है हम ऑलरेडी इसके बारे में बयान कर दिए। अब अगर पहली रकात का सजदा छूट गया तो आखिर रकात में उसकी खजा कर ली जाए तो नमाज हो जाएगी लेकिन वाजिब तर्क होगा, बशर्ते के छूटे हुए सजदे की आखिर रकात में खजा कर ले। और अगर खजा ना करे तो फिर नमाज ही उसकी ना होगी और तर्क वाजिब पर सजदा सहू भी करना पड़ेगा। अगर सूरह यासीन की आपको तिलावत करनी है, वक्त कम है, ऐसे वक्त में अगर इब्तिदाई 3 आयतें अगर आप पढ़ लें तब भी जो है वो अदा हो जाएगा, वाजिब अदा हो जाता। अगर नमाजी मसबूक है, नमाजी को नहीं बोले मसबूक, मसबूक वो शख्स है जो एक रकात या कई रकातें हो जाने के बाद इमाम के साथ शरीक हुआ हो। एक रकात खत्म हो गई था इमाम साहब की जब शरीक हुआ नमाज में, या फिर कई रकातें इमाम साहब की, या 2-3 रकातें ऐसा तर्क हो गई, या फिर जो है चौथी रकात के कायदे में इमाम साहब है, ऐसे वक्तों में आकर मिला तो ऐसे को मसबूक बोलेंगे। नमाजी मसबूक है तो उस पर रकातों में भी तरतीब वाजिब है। मसलन 4 रकातों से उसको आखिर रकात मिली हो तो अब वो खड़ा होकर अव्वल क़िरात वाले 2 गाने को अदा करे, फिर बिला क़िरात वाली रकात को अदा करेगा। लेकिन इस 2 गाने में एक रकात के बाद कायदे उला कर लेना चाहिए क्योंकि एक रकात इमाम के साथ मिल चुकी थी। अब उसके बाद फिर वही तरतीब से जो है वो अपनी पूरी नमाज को खत्म करेगा। यानी शुरू के 2 रकातें चूक पे उसमें जो है क़िरात के बाद ज़म्मे सूरा भी पढ़ना है तो उसी तरतीब से उसको पढ़ेगा। फिर आखिर के 2 रकातें ज़म्मे सूरा उसमें नहीं मगर सूरह फातिहा उसको पढ़ना है तो फिर वही तरतीब का वो लिहाज रखते हुए नमाज को खत्म करेगा। अब जो है तादील अरकान, तादील अरकान यानी रुकू और सुजूद में इतनी देर ठहरना वाजिब है जिसमें एक एक तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल आला कह सकें। कौमा और जलसा भी वाजिब है। कौमा किसको बोलते साहब? रुकू के बाद जो ठहरते हैं ना, रुकू के बाद सजदे में जाने से पहले जो ठहरते उसको बोलते हैं कौमा। और जलसा किसको बोलेंगे? 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा, ठीक है। कौमा और जलसा भी वाजिब है यानी रुकू के बाद सीधा खड़ा हो जाना और दोनों सजदों के दरमियान पूरी तरह बैठ जाना, इतनी देर के एक एक तस्बीह कही जाए। अगर इस मिकदार नहीं बैठा हूं तो वाजिब अदा नहीं होगा। तर्क वाजिब जो है वो किया इस तरह जो है, अगर जो है 2 सजदों के दरमियान अगर जलसे में नहीं बैठा हूं, बाज लोग हम देखते कि ऐसा सजदे से उठ के अभी पूरा बैठते भी नहीं फिर सजदे में चले जाते, तो वाजिब अदा नहीं होने की वजह से जो है उनको सहू करना पड़ेगा। अगर सहू नहीं करे तो फिर नमाज नहीं होती। कायदा उला, पहला कायदा यानी 3 और 4 रकातों वाली नमाजों की दूसरी रकात में दोनों सजदों के बाद इतनी देर बैठना वाजिब है जिसमें अत्तहियात पढ़ सके, अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना। अत्तहियात खा नमाज फर्ज हो या वाजिब हो या सुन्नत हो या नफल हो, कायदा उला में सिर्फ अत्तहियात पढ़ने तक बैठना वाजिब है। अगर उससे कुछ देर भी जायद बैठे तो वाजिब तर्क और सजदा सहू लाजिम होगा। मसलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहने के बराबर भी अगर कोई कायदे उला में बैठ गया
तो क्या हो जाएगा उसके ऊपर, सजदा सहू वाजिब तर्क करने की वजह से जो है सजदा सहू लाजिम आएगा। अब उसके बाद है देखिए तशहुद। हर कायदे में एक एक दफा तशहुद यानी अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है। अगर एक से जायद मरतबा तशहुद पढ़ी जाए तो तकरार वाजिब की वजह से सजदा सहू लाजिम होगा। अगर कोई तशहुद पढ़ लिया था आगे बढ़ते कि फिर जो है तशहुद पढ़ा कि नहीं कि बोल के फिर से अगर उन तशहुद पढ़ा, तो अब क्या करेंगे उन, क्योंकि तकरार वाजिब हुआ यहाँ पे, तकरार वाजिब की सूरत में जो है सजदे सहू उसके ऊपर लाजिम आ जाएगा। इसके बाद देखिए किरात जहरी। इमाम को फज्र की दोनों और मगरिब और इशा की पहली दो रकातों में ख्वा अदा हो या कज़ा, और जुम्आ, ईदैन, तरावी और रमजान की वित्र में बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है। किरात जहरी यानी इमाम साहब को क्या करना है, अगर इमाम है तो फज्र की दोनों और मगरिब और इशा की पहली दो रकातों में ख्वा अदा हो या फिर कज़ा हो, अगर जुमा की नमाज है, ईदैन की नमाज है, तरावी की नमाज है और रमजान की वित्र में बुलंद आवाज से पढ़ना यह वाजिब है। और मुनफरिद को फिर इख्तियार है, अगर कोई जो है अकेला नमाज पढ़ने वाला है तो उसको इख्तियार है, उन्हें बुलंद आवाज से पढ़े आहिस्ता पढ़े, उसको इख्तियार है कि फजर की, मगरिब और इशा में बुलंद आवाज से पढ़े खा आहिस्ता है, उसको इख्तियार है। लेकिन अगर इन नमाजों की खजा दिन में पढ़े तो फिर आहिस्ता किरात करे। दिन में अगर उसकी जो है वो पढ़ रहा है तो आहिस्ता किरात करे, लेकिन बुलंद आवाज से पढ़ना अफजल है। अलबत्ता मुनफरिद की बुलंद आवाजी इमाम से कम होनी चाहिए। अब मुनफरिद है, बुलंद आवाज से पढ़ना, इतनी आवाज से नहीं पढ़ना जिस तरह इमाम साहब बुलंद आवाज से पढ़ते, वो थोड़ा कम आवाज से जो है नमाज जो है खिरात करेगा, कम कम आवाज से पढ़ेगा। जो नफल नमाजें रात में पढ़ी जाए उनमें भी मुनफरिद को इख्तियार है कि बुलंद आवाज से पढ़े या आहिस्ता। नमाज जो रातों में हम जो पढ़ते तहज्जुद की नमाज है या फिर जो है क़यामुल लैल है, अगर पढ़ रही तो फिर जो है मुनफरिद को इख्तियार है बुलंद आवाज से पढ़े या फिर आहिस्ता, उसकी तबीयत के एतबार से इख्तियार है उसको। लेकिन अगर इमाम साहब अगर पढ़ाएंगे तो इमाम को बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है। इमाम साहब उनके पीछे मुक्तदियां खड़े हुए हैं, मुक्तदी पीछे है, इमाम आगे है और नमाज इमाम साहब पढ़ा रहे तहज्जुद की, तो अब उन्होंने क्या करेंगे, जोर से जो है बुलंद आवाज से पढ़ाएंगे। मसबूक को अपनी गई हुई नमाज की जहरी रकातों में इख्तियार है, खा बुलंद आवाज से पढ़े या फिर आहिस्ता। मसबूक अभी जैसे पहले हम बता चुके, मसबूक यानी जिसकी साबिक़ा रकातें हुई, साबिक़ा रकातें होने के बाद जो है साबिक़ा रकातें छूटने के बाद इमाम के साथ जो है जमात में मिला, उसको बोलेंगे मसबूक। तो अब उसको इख्तियार है बुलंद आवाज से पढ़े या फिर आहिस्ता, वो इख्तियार है उसको। अगर मुनफरिद जहरी नमाज को आहिस्ता पढ़ रहा हो और इसी असना में कोई और शख्स आकर इख्तिदा कर ले तो अब उसको बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है। अब उन्हें अकेला नमाज पढ़ ले रहा था, उन्हें अकेला जो है नमाज अदा कर रहा था, तो जो है अब पीछे से कोई आकर जो है इशारा दे दिया कि मैं नमाज में तेरे साथ शामिल हो जाता हूँ, जमात का सवाब मिल जाता है बोल के, इस तरह अगर इशारा दे दिया हूँ। इशारा देना कैसा है, कंधे के ऊपर जो है हाथ रखकर इशारा देना है। अगर उन्हें इशारा इस तरह दे दिया तो अब इसको क्या, अब ये क्या करेगा, मुनफरिद शख्स बुलंद आवाज से पढ़ेगा, इसको बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है। नीज सूरह फातिहा को कम पढ़ा हो या फिर ज्यादा पढ़ा हो, फिर मुकर्रर बुलंद आवाज से पढ़े। सूरह फातिहा कम पढ़ लिया या फिर ज्यादा पढ़ लिया, फिर पढ़ेगा मुकर्रर आवाज से जो है बुलंद आवाज से पढ़ेगा। और बुलंद आवाजी की हद यह है कि कम से कम पास का आदमी सुन ले, कम से कम जो आसपास के आदमी होते हैं ना, कम से कम उन लोग सुन लेना, ये बुलंद आवाजी की हद है। तंबी बतलाने के सना, तावुज, तस्मिया, आमीन, तस्बीहात, तशहुद, दुरूद, दुआ, ये सब चीजें आहिस्ता पढ़ी जाएगी, खा नमाज जहरी हो या सिर्री, इमाम हो या मुनफरिद, ये सब चीजें जो है उन आहिस्ता पढ़ेगा, इसमें कोई आवाज जो है बुलंद नहीं होगी। किरात सिर्री, अब सिर्री किसको बोलेंगे साहब, इमाम और मुनफरिद दोनों को जोहर और असर की कुल रकातों और मगरिब की तीसरी रकात, ईशा की तीसरी और चौथी दो अखीर रकातों में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है, इसको बोलेंगे क़िरात सिर्री बोलेंगे इसको। अब जहरी में क्या कर रहे थे, बुलंद आवाज से पढ़ रहे थे, सिर्री में क्या करेंगे, आहिस्ता आवाज, बिल्कुल आहिस्ता पढ़ेंगे। जो नफल नमाजें दिन को पढ़ी जाए उनमें भी आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। आहिस्ता पढ़ने की हद यह है कि अपनी आवाज आप सुन ले, यह है आहिस्ता पढ़ना। बुलंद आवाज आस पास का आदमी सुने तो बुलंद आवाज, अपनी आवाज अपन सुन ले रहे, ये पढ़ना आहिस्ता पढ़ना है।
अब उसके बाद देखिए लफ्ज सलाम दर आखिर नमाज, नमाज को अस्सलाम कहकर खत्म करना वाजिब है। अलैकुम कहना ये वाजिबात में से नहीं है। अगर लफ्ज अस्सलाम के सिवा कोई और लफ्ज से नमाज खत्म की जाए तो वाजिब तर्क होगा। ठीक है। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहना ये क्या है, सुन्नत है। इसी तरह अस्सलाम 2 मर्तबा कहना वाजिब है, लेकिन तकबीर तहरीमा एक ही तरफ सलाम फेरने पर मुनक़ते हो जाती है, यानी एक तरफ उन्हें सलाम फेर दिया तो वो नमाज से अब बाहर आ जाता, मुनक़ते हो जाती, यानी सलाम अव्वल लफ्ज से, अव्वल पर लफ्ज अलैकुम से पेशतर 2 मर्तबा कहना वाजिब है। कुनूत वित्र, नमाज वित्र में दुआए कुनूत का पढ़ना वाजिब है, खा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का आखिर तक या कोई और दुआ। अगर जो है किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है तो क्या करना, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का व नस्तगफिरु का ये करना, पढ़ना क्या है, असल में ये सुन्नत है ये। अगर किसी को याद नहीं है तो क्या करना, उसके जो है आगे मसाइल पढ़ेंगे हम उसके, मगर इतना जहन में रख ले कि ये दुआए कुनूत याद नहीं रहने तक वो जो है कोई दूसरी दुआ पढ़ सकता है, मगर उसको याद होने तक। कितने दिन में याद होती होंगी, 1 घंटा बैठे तो याद हो जाती है, यानी उस वक्त की जिंदगी की पहली मर्तबा जो है ईशान पढ़ रहा। अब उस वक्त याद नहीं है तो उस वक्त उसको गुंजाइश है, मगर वो याद कर ले के फौरन जो है फिर जो है नमाज के लिए आगे बढ़ जाना, यानी एक दिन में याद हो जाती है आराम से। अब दूसरे दिन से उन पढ़ना उसको नहीं याद करता हूँ मैं बोल के सुस्ती करा काहली करा तो फिर जो है गुनाहगार होगा। तकबीर कुनूत भी वाजिब है। इसी तरह कुनूत पढ़ने के लिए जो तकबीर उठाते वो जो है उसको वाजिब बोलेंगे, तकबीर कुनूत वाजिब। कुनूत पढ़ने के लिए तकबीर उठा रहे हैं उसको बोलेंगे तकबीर कुनूत, उसको बोलेंगे वाजिब। बिना सोए नींद लिए तहज्जुद पढ़ ले तो क्या अदा हो जाएगा। ये देखिए तहज्जुद के लिए शर्त ये है कि थोड़ी देर के लिए तो भी सोना, सो के उठे तो वो तहज्जुद होती है। नहीं सोए, बगैर सोए के पढ़ लें तो नफल नमाज है, नमाज तो होती मगर उसको बोलेंगे क़यामुल लैल बोलेंगे, उसको तहज्जुद नहीं बोलेंगे। तहज्जुद के लिए नींद लेना जरूरी है, 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए तो भी जो है आंख बंद करके खोलना। आंख बंद करने से मुराद थोड़ी सी नींद ले लेके उड़ जाना। अब है तकबीरात ईदैन। ईदैन की नमाजों में अलावा मामूली तकबीरों के हर रकात में 3 3, इस तरह हर नमाज में 6 6 तकबीरें कहना वाजिब है। ये हर तकबीर उनमें से जुदा गाना वाजिब है, पूरे तकबीर मिला के नहीं, अलग 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 बोलेंगे तकबीरें। नमाज ईदैन की दूसरी रकात में रुकू करने के लिए तकबीर कहना भी वाजिब है। जब दूसरी रकात में जाएंगे तो दूसरी रकात से पहले क्या करें, तकबीर कहेंगे। ये तकबीर सिर्फ नमाज ईदैन में वाजिब और दूसरी तमाम नमाजों में सुन्नत। दूसरी रकात के लिए तकबीरात खत्म होने के बाद जो जाते ना रुकू के लिए, वो तकबीर कहना भी क्या है, वाजिब। मगर ये नमाज ईदैन में कहना वाजिब है, दूसरी रकातों में क्या है, सुन्नत। वाजिबात नमाज का बयान खत्म हो चुका, अब सुनन और मुस्तहिबात का जिक्र किया जाता है। अब देखिए नमाज की सुन्नतें, नमाज की सुन्नतें ये हैं कि दोनों हाथों का तकबीर तहरीमा के लिए कानों की लौ तक उठाना, कानों की लौ तक उठाना। और तकबीरात कुनूत और तकबीरात ईदैन के लिए भी जो है कानों की लौ तक उठाना है। तकबीर तहरीमा से पेशतर, तकबीर तहरीमा जब बांधेंगे उससे पहले हाथ उठाएंगे, फिर जो है तकबीर बांधेंगे। अल्लाहु अकबर, इस तरह नहीं अल्लाहु अकबर, इस तरह नहीं, बल्कि अल्लाहु अकबर, इस तरह जो है हाथ बांधने का तरीका है। दोनों हाथों को, दोनों हाथों का नाफ के नीचे बांध लेना। तकबीर के मान, तकबीर तहरीमा के फौरन बाद क्या करेंगे, हाथ को क्या करेंगे, नाफ के नीचे बांधेंगे, इस तरह के दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रहे। अब उसके बाद फिर जो है सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पहली रकात में हाथ बांधने के बाद जो है इसको पढ़ेंगे। तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सना के बाद पहली रकात में पढ़ना। तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हर रकात में अल्हम्द से पहले यानी सूरह फातिहा से पहले पढ़ना है। खत्म, खत्म अल्हम्द पर यानी सूरह फातिहा के खत्म पर आमीन कहना, ये सुन्नत है, नमाज की सुन्नतों में है ये।
इसी तरह सना, तावुज, तस्मिया, आमीन का आहिस्ता पढ़ना सुन्नतों में है। देखिए तकबीरात इंतकालात, तकबीरात इंतकालात किसको बोलेंगे, यानी रुकू और सजदा वगैरह के लिए अल्लाह अकबर कहना। तकबीर तहरीमा वो पहली तकबीर जिसको लेकर हम जो है नमाज में शामिल हो गए। अब उसके बाद जो तकबीर बोल रहे हैं, रुकू में जाने के लिए अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, और फिर सजदों में जाते वक्त, फिर जो है आखिर में जो है उठते वक्त, ये पूरे क्या है, तकबीरात इंतकालात। 12 बजे तक अगर कोई होशियार है, 12 बजे तक नहीं, उन्हें 4 बजे तक भी होशियार है, तब भी उन नमाज पढ़ सकता, मगर जो है वो तहज्जुद की नमाज नहीं बोलते, उसको बोलेंगे क़यामुल लैल बोलेंगे उसको। तहज्जुद के लिए ईशा की नमाज के बाद 10 मिनट के लिए तो भी सो के उठना। अगर कोई 10 मिनट के लिए सोकर उठ गया ईशा के बाद, अब उन्हें कब तक भी जगह दो रात में, और कब तक भी जो है उन पढ़ सकता नमाज, उसको बोलते तहज्जुद बोलते। ठीक है, रात भर जग रहे हैं, अरे भाई खाली जग रहे हैं ना, थोड़ा नमाज तो भी पढ़ लेंगे बोल के पढ़ लेंगे, तो उसको बोलते हैं क़यामुल लैल बोलते हैं उसको। तकबीरात इंतकालात। अब उसके बाद देखिए तस्बीह रुकू, यानी रुकू में 3 या 5 या 7 मरतबा सुबहाना रब्बियल अज़ीम कहना। रुकू में दोनों घुटनों को हाथ की कुशादा उंगलियों से पकड़ना। इसी तरह तस्मीह और तहमीद, यानी रुकू से सर उठाते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द कहना। इमाम को सिर्फ तस्मीह और मुख्तदी को तहमीद और मुनफरिद को दोनों कहना चाहिए। अगर इमाम साहब कहेंगे तो उन्होंने खाली तस्मीह कहेंगे, यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, और मुख्तदी क्या करेंगे, तस्मीह नहीं बल्कि तहमीद करेंगे, रब्बना लकल हम्द कहेंगे। और अगर मुनफरिद, अगर कोई तनहा नमाज पढ़ रहा है, तो फिर उसको दोनों कहना चाहिए, वो तस्मीह भी कहेगा और तहमीद भी कहेगा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी कहेगा और रब्बना लकल हम्द दोनों भी कहेगा। तस्बीह सुजूद, यानी सजदों में 3 3 बार या ज्यादा सुबहान रब्बियल आला कहना, 3 या 5 या फिर जो है 7 मरतबा। जलसा और कुऊद में बायां पांव बिछाकर उस पर बैठना और दाहिना पांव खड़ा रखना, ये जो है नमाज की सुन्नतों में है, सीधा पांव खड़ा रखना, बायां पांव बिछाना। इसी तरह कायदे अखीरा में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना, दुरूद शरीफ के बाद फिर दुआए मासूरा पढ़ना। दुआए मासूरा वो दुआ है जो कुरान मजीद या फिर हदीस शरीफ में मज़कूर है, वो दुआए मासूरा। लफ्ज सलाम ब अल्फाज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अदा करना, सलाम के वक्त दाएं बाएं तरफ मुंह फेरना, ये तमाम जो है नमाज की सुन्नतों में दाखिल है। अब नमाज के मुस्तहबात देखें, नमाज में ये उमूर मुस्तहब है। हालत क़ियाम में दोनों पाँव के दरमियान 4 उंगल का फासला छोड़ना, ये क्या है, नमाज के मुस्तहबात में है। देखिए दोनों पाँव के दरमियान 4 उंगल का फासला छोड़ना। हालत क़ियाम में नजर सजदे की जगह रखना, और हालत रुकू में पाँव पर, सुजूद में नाक पर, क़ुऊद यानी कायदों में, 2 कायदों की जमा क़ुऊद, क़ुऊद में गोद पर, पहले सलाम में दाहिने कांधे पर, दूसरे सलाम में बाएं कांधे पर। इस तरह जो है नमाज में जो है हम क्या करेंगे, सलाम फेरते वक्त जो है इस तरह जो है नजर रखेंगे। पहले सलाम जब फेरेंगे तो दाहिने कांधे पर नजर रखेंगे, दूसरे सलाम फेरेंगे तो कांधे पर नजर रखेंगे। सजदा करेंगे तो नजर जो है सजदे की, क़याम करेंगे तो जो है नजर सजदे की जगह रखेंगे, रुकू में पाँव पर रखेंगे, सजदे में जो है नाक पर नजर रखेंगे, कायदों में जो है गोद में देखेंगे, गोद में नजर रखेंगे। हाथ की उंगलियों का रुकू में कुशादा, सजदे में मिली हुई, जलसा और कुऊद में अपनी हालत पर रखना। हाथ की उंगलियों का रुकू में क्या करेंगे, कुशादा करेंगे, सजदे में मिला के रखेंगे, और जलसा और खुद में क्या करेंगे, अपनी हालत पे रखेंगे उसको, नॉर्मल हालत में। रुकू में सर और पीठ और सुरैन का बराबर रखना, सर उसके बराबर, पीठ उसके बराबर जो है सुरैन, ये तीनों हिस्से जो है इस तरह अगर रुकू हो रहा तो ये तीनों हिस्से क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। ये सर, ये पीठ, ये उसकी सुरैन, ये उसके पाँव। ये एक मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह जो है ये बिल्कुल बराबर रहेंगे उसके। सजदे में जाते वक्त पहले घुटनों को जमीन पर रखना, फिर हाथों को, फिर नाक को, फिर पेशानी को, और उठते वक्त जो है उसके बरअक्स करेंगे, यानी जो है क्या करेंगे, बरअक्स। नमाज के कोई सुन्नत छोड़ जाए तो नमाज अदा हो जाएगी।
नमाज की अगर सुन्नतें छूट गई तो नमाज अदा तो हो जाती, मगर जो है सुनन छूटने की वजह से नमाज जो है फर्क आता नमाज में। नमाज जो है क्या बोलते हैं, जिस तरह जो है वुजू में सुन्नतें छोड़ने से वुजू जिस तरह नाकिस रहता ना, नामुकम्मल रहता, उस तरह नमाज में सुन्नतें अगर छोड़ दिए तो नमाज जो है नामुकम्मल होगी, मुकम्मल नहीं होगी। सजदे में जाते वक्त पहले घुटनों को जमीन पर रखना, फिर हाथों को, फिर नाक को, फिर पेशानी को। और उठते वक्त क्या करेंगे उसके बरक्स, यानी पहले पेशानी उठाएंगे, फिर नाक उठाएंगे, फिर हाथ उठाएंगे। नहीं, इस तरह जो है फिर जो है घुटना घुटना उठा के जो है खड़े जाएंगे, ठहर जाएंगे। सजदे में दोनों हाथ कानों के मुकाबिल और हाथ पांव की उंगलियां किबले की तरफ रखना। ये देखिए, हाथ पांव की मुकम्मल जो उंगलियां है ना, हम सब सजदा करेंगे, पैरों की भी उंगलियां, हाथों की भी उंगलियां, ये जो है बिल्कुल जो है किबले की तरफ रुख रहेगा इनका। रुकू और सुजूद में 3 3 बार से ज्यादा मगर ताक अदद में तस्बीह कहना, ये जो है इस तरह का जो है मुस्तहिबात में दाखिल है ये चीजें। और इस तरह जो है कायदे में दोनों हाथ दोनों रानों पर रखना। जमाई के वक्त मुंह बंद कर लेना। अगर जमाई आ गई दौरान नमाज तो क्या करेंगे, बिल्कुल जो है मुंह बंद कर लेंगे। मुंह कैसा बंद करेंगे, मिसाल के तौर पर जमाई आ रही, इस तरह जो है मुंह बंद कर लेंगे। मुंह बंद कर लेने से जो है जमाई जो है उसका जो ज्यादा असर रहता वो कम हो जाता। हदीस शरीफ में आया है कि जमाई से खुदावंद ताला नाराज होता है, इसलिए हत्तल इम्कान इसको दफा करना चाहिए, वहाँ दांतों से या होठों से या दाएं हाथ की पुश्त से। इस तरह दाएं हाथ की पुश्त से तजुर्बे से साबित है कि अगर जमाई आने का मौका पर दिल में अगर तसव्वुर करे, जमाई आने का जब मौका हुआ दिल में तसव्वुर करे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जमाई नहीं आई तो जमाई दफा हो जाएगी। जमाई अगर किसी को आ रही तो दिल में क्या करना, तसव्वुर कर लेना, खाली दिल में जो है सोच लेना खाली कि अंबिया अलैहिस्सलाम को तो जमाइश नहीं आई। इस तरह अगर तसव्वुर कर रहे हैं जमाई आते वक्त तो जो है जमाई दफा हो जाती। हत्तल इम्कान खांसी को रोकना, जबरदस्ती खांस रहे, होना बोल के खांस रहे, अवदन खांस रहे तो नमाज जो है फर्क आ जाता। मुस्तही बात यह है कि हत्तल इम्कान आप जितना हो सके उतना रोकना खांसी को। अब जो है नमाज की रकातें देखिए। नमाज की रकातें रोजाना 5 वक्त की नमाजों में कुल 17 रकातें फर्ज हैं। इनके अलावा बाकी सुन्नत नफिल जिनकी तफसील फिर आगे बताएंगे आप। रोजाना 5 वक्त की नमाजों में कितने फर्ज हैं, 17। फजर में 2, जोहर में 4, असर में 4, नहीं, मगरिब में 3, ईशा में 4, कुल मिला के कितने हो गए जी, 17। फजर के वक्त 2 रकात, जोहर असर ईशा के वक्त 4 4 रकातें, मगरिब के वक्त 3 रकात, और जुमा के दिन बजाय 4 रकात जोहर के 2 रकात नमाज जुमा। ये क्या है, नमाज की रकातें फराइज। दो सजदों के दरमियान रब्बी गफिर ली पढ़ना, ये जो है अहनाफ के पास ये तरीका नहीं है। अब नमाज का तरीका ही हम शुरू कर रहे हैं, देखिए नमाज के तरीके में आप अच्छी तरह उसको समझ जा सकते हैं। हम हनफी मसलक के हैं, हमारे पास चूंकि 2 सजदों के दरमियान कोई दुआ पढ़ने का हुक्म नहीं है। रब्बी गफिरली बाज दूसरे मसालिक के हजरात पढ़ते, वो पढ़ते उनके पास जायज़ है, मगर हम चूंकि मसलक के अहनाफ के हैं, हमारे पास 2 सजदों के दरमियान कोई ऐसी दुआ नहीं पढ़ी जाती। इस मसले को अच्छा जहन में रखें। बाज लोग बोलते हैं पढ़ लिए तो सवाबिश मिल रहा ना भाई, नहीं, पढ़ लिए तो सवाबिश मिल रहा, वो क्या गुनाह होता पढ़े तो, पढ़ो जी पढ़ो कुछ भी ना होता बोलते, नहीं। अगर देखिए हम, अगर मैं इससे पहले भी कई दफा ये मिसाल दे चुका हूं कि अगर हमको रास्ता तय करना है, अगर हमको जो है घर से किसी दावत में जाना है तो कितने गाड़ियों पे जाएंगे जी बैठ के, बोलिए, एक गाड़ी पे बैठ के जाएंगे, नहीं, नहीं मैं थोड़ा ये गाड़ी में भी बैठता हूँ, थोड़ा वो गाड़ी पे भी बैठता हूँ, यानी एक पैर इस पे रखता हूँ एक पैर उस पे रखता हूँ, दोनों पे बैठ के जाता हूँ दावत में। मंजिल को जाता हूँ, मकाम पे जाता हूँ, किसी मकाम पर जो है 2 गाड़ियों पर बैठ के जाना चाहता हूँ, बोले तो मुमकिन है क्या ये बात, अकल में आती नहीं आती। वो गाड़ियां अपनी तरफ हो जाते, इन्हों अपनी तरफ हो जाते, फिर नहीं। तो इस तरह जो है हम हनफी मसलक के हैं, मुकम्मल हम जो है हनफी मसलक को फॉलो करेंगे। उनके अलावा दीज अगर मसालिक में जो बातें हैं हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। अगर फॉलो कर रहे हैं तो फिर उनको पूरा फॉलो करो आप। ऐसा ना हो कि आधे तीतर आधे बटेर, इस तरह नहीं बनना।
आप चाहे पूरे इधर रहें, पूरे हनफी मसलक को इख्तियार करें, या फिर मुकम्मल शाफई मसलक सीख कर मुकम्मल शाफई बन जाए, मुकम्मल मालिकी या फिर हम्बली बन जाए। थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये नहीं नहीं करेंगे, उनको गैर मुखल्लिद बोलते हैं। किसी एक मसलक पर चलने वाले को मुकल्लिद बोलते हैं। हम इससे पहले जो है अकायद के उन्वान के तहत ये तमाम बातें पढ़ चुके हैं, और मैं उसमें बतला भी दिया था। एक मसलक पर अगर कोई चला, एक इमाम को पकड़ के चला, तो उसको मुकल्लिद बोलते हैं। और जो है जो नहीं माना, इमाम साहब कुछ नहीं माना, नहीं उनकी मैं सुन तो इतने मैं मेरी मर्जी से मैं पढ़ लेता हूँ बोले, तो उसको गैर मुखल्लिद बोलते हैं। गैर मुखल्लिद के पीछे नमाज भी जायज नहीं है, उससे जो है कारोबार वगैरह सब जो है उससे जायज ही नहीं है गैर मुखल्लिद से। 9:10 हो रहे हैं। नमाज का तरीका शुरू करेंगे या फिर जो है वाइंड अप कर देंगे? इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको जो है, नमाज का तरीका है ना, थोड़ा तफसील से इसको जो है समझाना पड़ता, समझना पड़ता। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम क्या करेंगे, नमाज का तरीका पढ़ लेंगे। आज जो सबक हमारा वाजिबात का था, सुन्नतें और फिर मुस्तहिबात का हमारा सबक था। इसी सबक के साथ जो है हम आज रुखसत लेते हैं। इंशाल्लाह कल के सबक में नमाज पढ़ने का तरीका, इसके मुतालिक तमाम चीज़ें हम जो है पढ़ेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। परवरदिगार हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे। इलाह आलमीन इज्जत की ज़िंदगी, ईमान वाली मौत अता फरमा। मौला करीम हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार हम तमाम को इल्म नाफे अता फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को जो इल्म लदुन्नी अता फरमा, मौला उस इल्म लदुन्नी का हमको सदका अता फरमा। इलाहा अली मौला इल्म से ज़्यादा हमको अमल करने की तौफीक अता फरमा। दीन और दुनिया की तमाम भलाइयों से मालामाल फरमा। दुनिया वो दीन के तमाम उलूम से मालामाल फरमा। इलाहा आलमीन परवरदिगार आलम, हम में जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर चुके हैं, मौला उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। इलाह आलमीन हमें जिनके वालिदैन बाहयात है, मौला मौला उनको खूब सेहत तंदुरुस्ती आफियत सलामती के साथ उम्र खिजरी अता फरमा। खुसूसन मेरे वालिदैन करीमैन को मौला खूब सेहत अता फरमा, खूब तंदुरुस्ती अता फरमा, खूब आफियत अता फरमा, खूब सलामतियाँ अता फरमा। उनकी उम्र दराज को, उनकी उम्र अकबाल में खूब तरक्याँ अता फरमा। और उनके साय को हम बच्चों के सरों पर देर पा आफियत और सलामती के साथ कायम दायम फरमा। इलाह आलमीन मौला जो बच्चियां घरों में शादी के काबिल बिन बियाही बैठी हैं, मौला मौला उनके लिए नेक जोड़ों का बंदोबस्त फरमा दे। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम जो औलाद के लिए तड़प रही हैं, मौला उनको साहिब औलाद बना दे, औलाद जैसी नेमत से माला माल फरमा दे। इलाह आलमीन जिनको तूने औलाद अता फरमाई, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की उनको तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन मौला बच्चों को वालिदैन का मुती और फरमाबरदार बना, वालिदैन को बच्चों पर शफकत और मोहब्बत करने वाला बना। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम जितने लोग दुआओं के लिए गए, मौला तमाम के जायज़ मकासिद को पूरा फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजलो करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के वास्ते वसीले, हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के नालैन के तसद्दुक, हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हम लोग गुनाहगार उम्मतियों के हक में जो दुआएं की हैं, मौला उन दुआओं के सदक़े मौला हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।